नमस्कार। आज युवाओं से बात करेंगे कि नेता कैसे बने। नेता बनना है तो उसके लिए ये इतने से स्टेप आप फॉलो कर लीजिए, आप नेता बन जाएंगे। सबसे पहले समाज सेवा का भाव रखना होगा, जिसके कारण आप समाज की सेवा करें। समाज के अंदर कोई भी मुद्दा हो जिस पर आप अपनी बेबाकी से राय रखें। समाज के पीड़ित और मजदूर व्यक्ति की आप मदद करें। गाँव के आसपास जितने भी आपको ऐसे लोग लगते हैं जो कमजोर हैं, उनके साथ खड़े हो जाएं। इससे क्या होगा, गाँव के अंदर आपकी छवि बनेगी, लोग आपको नोट करेंगे। और जब लोग ये सोचेंगे कि ये व्यक्ति गरीबों का साथ दे रहा है, ये व्यक्ति समाज की सेवा कर रहा है, ये समाज के विषय पर बात करता है, तो लोग आप पर विश्वास करेंगे। दूसरा, एजुकेशन के अंदर कुछ भी चलेगा। इस देश के अंदर पढ़ाई महत्व नहीं है। नेता बनने के लिए एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं है कि आप इतनी पास होना जरूरी है। ठीक है, सरपंच वगैरह में छोटे मोटे हो सकते हैं, बाकी ज्यादा एजुकेशन का इस नेतागिरी में कोई लेना देना नहीं है। फिर भी पढ़ाई बहुत जरूरी है। आजकल के युवा नेताओं से तो ये निवेदन है कि पढ़ाई के बिना आप नेता नहीं बन सकते, क्योंकि उसमें आपको बोलने की क्षमता, बोलने की शैली, आपका नॉलेज, आपका आजकल का सोशल मीडिया, आजकल की टेक्नोलॉजी, इन सब का उपयोग करना आप खुद को आना चाहिए शुरुआती दिनों में। तो तीसरा, अच्छा बोलने का तरीका, लोगों से कनेक्ट करने का तरीका। आप जो बात कहें वो लोगों के दिल तक जाए, जो आप कहना चाहते हैं वो लोगों को समझ आए। आप लोगों को कनेक्ट करके बात करें। आपके सामने 1000-1500 लोग बैठे थे, आप उनसे जुड़ करके बात करें। आप बात ऐसी करें कि उन लोगों को लगे कि वाकई में हमारी बात कर रहे हैं। जो भी मुद्दा हो, उस मुद्दे को सीधा लोगों से कनेक्ट करें। और हर विषय पर बात करने में हिचक नहीं होनी चाहिए। कहीं भी आप खड़े हैं, दो लोग खड़े हैं, तो आप उनसे अपनी बात रख सकते हैं। आप उनको अपनी बात समझा सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि हमारा ये प्लान है, हम ये करना चाहते हैं, फलानी जगह ऐसा हुआ, हमने उसमें ये मदद कराई, फलानी जगह ये हुआ, हमने उसमें मदद कराई। तीसरा, अपने आसपास के विभागों का ध्यान रखें, खास करके पुलिस प्रशासन में अपनी अच्छी पैठ रखें। युवा लोगों की ये समस्या रहती है कि पुलिस उनकी गाड़ी पकड़ ले खुद ही नहीं छुड़वा पाते हैं। फिर उनका गांव माहौल बनता है कि भाई साहब नेताजी खुद ही गाड़ी कौन छुड़ा सके, कहीं नेता है। इसलिए आपके आसपास जो चौकी है, जो थाने हैं और जो डिप्टी ऑफिस है, वहां जाएं। जिसकी अफसर की नई पोस्टिंग होती है, उनके लिए मिठाई का डब्बा लेके जाएं, साथ में साफा लेके जाएं, माला लेके जाएं, उनको पहनाएं, उनको माला पहनाएं, साफा पहनाएं, उनको शॉल उठाएं और मिठाई खिलाएं। स्वागत करें कि सर आपका हमारे इस इलाके में स्वागत है, आप ईमानदारी से काम करिए, जनता के साथ खड़े रहिए, जनता की मदद करिए। और ये मेरे नंबर हैं। सबसे पहले युवा नेताओं की ये समस्या रहती है, आप अपने नंबर अफसरों के फोन में सेव नहीं करा पाते हैं। तो आपको बेझिझक जैसे ही अफसर नया आता है उसके पास जाएं, उनका स्वागत करें, फिर अपना परिचय दें कि मैं फलाना व्यक्ति हूँ, फलाने गांव से हूँ, मेरा ये काम है, ये वगैरह वगैरह जो भी चीजें। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रभाव उन अफसरों पर भी रहेगा कि ये गाँव का नेता है, युवा ये गाँव का जानकार व्यक्ति है। तो उनके भी कोई काम होगा तो वो आपसे बात करेंगे, वो आपसे जानेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल नंबर उस नए अफसर और अधिकारी के फोन में सेव करें, ताकि आपका कभी भी कॉल जाए तो वो तुरंत उठा करके आपसे बात करें। एक जमाना था जब सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। आपकी इंस्टाग्राम, आपकी फेसबुक, आपका यूट्यूब वगैरह सब चीजें होनी चाहिए। सब जगह व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके नाम से होना चाहिए, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग आपके जुड़े हों। आसपास के जितने लोग, आप नए नए आइडियाज लाएं, लोगों से बात करें, सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटी रखें। आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उसको सही ढंग से शूट कराएं, उसको वहां अपलोड करें। और अपनी एक टीम रखें, उस टीम को ये कहें कि मेरे नाम से फैन पेज बनाओ। खुद करवाना पड़ेगा ये चीजें, ऐसे नहीं होता है, सारी चीजें करवानी पड़ती है। कोई जब तक बड़े नेता नहीं बनोगे तब तक लोग नहीं बनाएंगे आपके नाम से पेज। इसलिए खुद के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐसे अकाउंट्स बनवाएं जिसमें आपकी रील्स, आपके फोटोज, आपके वीडियोस अपलोड हो। जहां से आपकी पीआर एजेंसी काम करती है, वैसे ही वो लोग आपका काम करें। जिन लोगों का आप ध्यान रखें, जो आपके आसपास रहते हैं, जिनको आप मदद करते हैं, जो दोस्त हैं आपके, उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब वो आपके वो वीडियोस वगैरह पोस्ट करते रहेंगे। आपको सोशल मीडिया के लिए खुद को जान के रखनी चाहिए, खुद को कैसे शूट करवाना है, क्या लिखना है कैप्शन में, कहाँ क्या शूट करना है, कहाँ किस जगह क्या बोलना है, ये चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। यही कारण है कि युवा नेता के ज्यादा जल्दी उभरने का चांस ये है कि प्रशासन से टकराने की क्षमता होनी चाहिए। जब आम आदमी खड़ा है तब आप प्रशासन के खिलाफ बोलो, बाद में जाके भले ही पांव पकड़ लो प्रशासन के, उस जगह प्रशासन थोड़ा इशारा कर दो, ध्यान रखिएगा थोड़ा, वहां नेतागिरी चमक जाएगी आपकी। यही है, यही होता है, ऐसे ही नेता बनते हैं। बाकी माँ के पेट से कोई नेता पैदा नहीं होता है, और बड़े क्रांतिकारी कोई नेता नहीं बन सकते। इस देश के अंदर आज का जो सिस्टम चल रहा है वही बनता है जिसकी प्रशासन के साथ सेटिंग होती है। बाकी प्रशासन से टक्कर लेकर के कोई नेता नहीं बन पाएगा, प्रशासन उसको वही पींच के रख देगा। इसलिए प्रशासन से हाथ पांव जोड़ के रखो एक तरफ, दूसरी तरफ आम आदमी और पब्लिक खड़ी हो तब धमका दो प्रशासन को। उनको कह दो यार दो गाल सुन लेना, क्या है, हमारी माहौल बन जाएगा, हमारा औरा बन जाएगा, हमारा भोकाल टाइट हो जाएगा। तो यही चलता है नेता बनाने के लिए, खासकर सोशल मीडिया के जमाने में। समाज के अंदर कोई भी विषय गलत होता है तो उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन आपको करना पड़ेगा। आपके गांव में किसी भी के ऊपर अन्याय हुआ है तो उसके खिलाफ तुरंत धरने पर बैठ जाओ। आपके गांव किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, तुरंत उस विभाग के सामने धरने पर बैठ जाओ। जो जितना ज्यादा धरना देगा वो उतना बड़ा नेता जल्दी बनेगा। ये सिस्टम है एक राजनीति का, ये पहली पंक्ति है, ये पहली सीढ़ी है। आपको अगर बड़ा नेता बनना है तो सबसे पहले धरना देना आना चाहिए, विरोध करना पड़ेगा, खिलाफ बोलना पड़ेगा, प्रदर्शन करने पड़ेंगे। कोई भी समाज का विषय हो, बेबाकी से राय रखिए, अपना पक्ष रखिए, धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए, दलित दबे और पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़े हो जाइए, प्रशासन के खिलाफ खड़े हो जाइए। इससे आप नेता बहुत जल्द बन जाएंगे।
ईमानदारी से समाज की सेवा करनी पड़ेगी। जी हाँ, यहाँ दिखावा नहीं चलेगा, बाकी सब में चल जाएगा, लेकिन समाज सेवा की जब बात आए तब ईमानदारी से कार्य करने पड़ेंगे। गांव में पौधे लगाएं, गांव में गौशाला बनाएं, गांव में गरीबों की पेंशन अटकी हुई है, गांव में बुजुर्गों की पेंशन अटकी हुई है, उनकी पेंशन दिलवाएं। गांव में विकलांग व्यक्ति है, गांव में स्कूल है, वहां आपको कार्य करने पड़ेंगे। गांव में विकलांग है, उनके सरकारी दस्तावेज तैयार करवाने, उनको सरकारी योजना को लाभ देना। गांव में कोई गरीब व्यक्ति जिसको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है तो उसको लाभ दिलवाना। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये करेंगे तो आप गांव में जल्दी नोट किए जाएंगे, गांव में लोगों के अंदर आपकी पैठ जल्दी बनेगी। आसपास के बड़े नेताओं से संपर्क रखना सबसे नोटेड पॉइंट है। अगर आपको बड़ा नेता बनना है, आगे बढ़ना है, आसपास के जो बड़े नेता हैं उनके चरण गस्यामी होना पड़ेगा, उनके चरणों में आपको रहना पड़ेगा, उनके आसपास रह करके उनसे आशीर्वाद लेना पड़ेगा। जो बड़े नेता हैं, जिनके इर्द गिर्द रह करके, जिनके नाम से आप काम करवा सकते हैं, जिनके लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। और खास बात यह आजकल जो चल रहा है कि लोग जिस नेता के साथ रहते हैं उसी की बुराई करते हैं। नेता के पास में गए तब तक तो मिट्ठू 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 साहब ये साहब वो, जैसे ही बाहर निकले उनकी बुराई शुरू कि ये तो पावर में नहीं है, इनकी क्षमता नहीं है, ये तो पैसे लेते हैं, ये वो करते हैं, ये ढीले हैं, ये वो है, ये है। ये जो बातें हैं ये बंद करनी पड़ेगी। खासकर आज जो मैं देखता हूँ, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे दूसरी कोई भी पार्टी हो, बड़ी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ छुट पे ये नेता है वो हमेशा खड़े रहते हैं। गेट से बाहर आने के बाद नेता से मिलेंगे तो नेता साहब साहब साहब, जैसे ही साहब से बाहर आएंगे साहब यूं है, साहब यूं है, ये छोड़ना पड़ेगा। भविष्य में आगे बढ़ना है और आगे वही बढ़ता है जो ईमानदारी से रहता है। जो सच है वो सच है, जो खड़े हो गए तो हो गए। कुछ गलतियां होंगी, कुछ कमियां होगी, उनको स्वीकार करना पड़ेगा, उन कमियों को लेकर के चलना पड़ेगा, उन कमियों के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अगर बड़े नेता को सुधारने जाओगे तो आप खत्म हो जाओगे। बड़ा नेता कभी आपकी सलाह नहीं मानेगा। अगर आप सलाह इतनी अच्छी दे सकते हैं आप बड़े हो जाइए। इसलिए बड़े नेता को सलाह नहीं देनी चाहिए, बड़े नेता के मार्गदर्शन में काम करना चाहिए। वो जो कहें वो काम करें, उनको अपने गाँव बुलाएं, अपने उनको तालुके में बुलाएं, वहाँ स्वागत करवाएं, वहाँ सम्मेलन करवाएं, पब्लिक को उससे जोड़ें ताकि आपकी पार्टी के साथ एक पैठ बनेगी, पार्टी में आपका नाम बढ़ेगा। धरातल पर आप ग्राउंड वर्क करेंगे तो आपके एक अलग से छवि उभर कर आएगी। और ईमानदारी से आप नेता के साथ रहेंगे तो नेता भी आपका ध्यान रखेंगे। इसके बाद कोई छोटा मोटा चुनाव लड़ करके आपको राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको लगता है कि ये पंचायती राज चुनाव कौन लड़े, जिला परिषद का कौन लड़े, तो आपको गलतफहमी है। शुरुआत यहीं से होती है। कोई भी छोटा मोटा चुनाव लड़े और वो चुनाव जीते, यही राजनीतिक शुरुआत है और यही युवा नेता बनने का एक मात्र रास्ता है। ये जो मैंने नियम बताए हैं इनको आप फॉलो कर लीजिए। 1-2 साल के अंदर आप अपने अंदर परिणाम देखेंगे, बदलाव देखेंगे, आपके रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। और जिन जिन को युवा नेता बनना है वो मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपके साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करेगी और आपको सही ढंग से प्रिपेयर करेगी। जय हिंद, नमस्कार।